हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। बच्चे लोग, अभी हमारा जो सीसीपीआर का लेक्चर है, एकदम अच्छे से ध्यान देना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप अच्छे से देख लेना। वहां पर आपको सारी चीज मिल जाएगी। फटाफट बिना टाइम डिस्कस किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10-12 आंसर यहाँ पर से करेंगे। और जब टेक्स्ट बुक आएगी मेरे हाथ में, क्योंकि बच्चे लोग सब एग्जाम देने गए, तो जैसी बुक आएगी तो 3-4 आंसर मेन मेन वाले टेक्स्ट बुक में से ले लेते हैं। तो दो वीडियो डालूंगा, एक ये वाला वीडियो है और एक बुक का वीडियो है। दोनों अच्छे से देख लेना, आपका वो भी पेपर अच्छे चले जाएगा, लॉजिस्टिक के जैसे ही जाएगा आपका पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है? तो देखो, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सबसे पहले तो आप ये समझो कि कंपनी है और कंपनी ने आपको ना अपॉइंट किया है एज ए पब्लिक रिलेशन। तो आप क्या करेंगे कॉर्पोरेट के लिए, आपके कंपनी के लिए? ऐसा आप पूरे आंसर में, पूरे बुक में ऐसा समझना कि आपकी कंपनी और पीआर डिपार्टमेंट के आप ही मैनेजर, हेड, करता धरता आप ही है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पहले है क्या वो बताते हैं, उसका स्कोप क्या है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मतलब वेरियस स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर, इन्वेस्टर, मीडिया, इन सबसे आपको रिलेशनशिप बनाना है, पॉजिटिव इमेज रखना है कंपनी का। तो स्कोप क्या है? तो देखो, अभी पहला स्कोप क्या है, इंटरनली कम्युनिकेशन करना है। मतलब आप पीआर हो, आप एम्प्लॉय से एंगेजमेंट में जुड़े रहेंगे, मैनेजमेंट में आप ध्यान देंगे, ट्रेन करेंगे सबको, ये इंटरनल आप काम करेंगे। उसके बाद बाहर अगर आप देखेंगे तो आपका काम बाहर क्या रहेगा, पब्लिक लोग से रिलेशनशिप बनाएंगे थ्रू मीडिया, मार्केटिंग कम्युनिकेशन करेंगे, प्रमोशन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग करेंगे, इन्वेस्टर लोग से रिलेशनशिप बनाएंगे, क्योंकि कंपनी हजारों करोड़ों रुपए बाहर से ले रही है। तो आप फेस हो, तो आप इंटरनल कम्युनिकेशन करेंगे, ये स्कोप है। आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करेंगे, ये स्कोप है। उसके बाद है क्राइसिस कम्युनिकेशन। देखो, बिजनेस में क्राइसिस आता है तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए मार्केट में पूरा, क्योंकि इन्वेस्टर लोग डर गए रहेंगे ना। तो आपका काम है कि अच्छे से उनसे कम्युनिकेट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, डैमेज कम होने देना। आप खड़े रहोगे तभी तो ये सब कम होगा। नेक्स्ट, बिजनेस की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर, टुवर्ड्स वेरियस कम्युनिटी, उनसे आप सबसे आपको एंगेज रहना है, ये स्कोप है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, जैसे जो नीड्स है इन्वेस्टर की, आपने डिविडेंड दिया नहीं टाइम पे, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। सोसाइटी की कुछ कंप्लेंट है, वहां पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। गवर्नमेंट से कुछ पेपर वर्क का काम है, वहां पर खड़ा होना पड़ेगा। पॉलिटिशियन, टेक्नोलॉजिकल, मतलब बेसिकली सारे स्टेक होल्डर से आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। आप पब्लिक डिपार्टमेंट के हेड हो, ये स्कोप है। कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी बढ़ाना है, कंपनी का ब्रांडिंग बढ़ाना है, कम्युनिकेशन फ्लो होना चाहिए, वैल्यूज मिशन पे कंपनी काम कर रही है, ये स्कोप है। डिजिटल कम्युनिकेशन, वेबसाइट, सोशल मीडिया, इसके ऊपर तो पूरा लॉन्ग आंसर है, डिस्कस करेंगे आगे। कल्चरल कम्युनिकेशन, मतलब कैसा है ना, बिजनेस है ना, मल्टी कल्चरल होना चाहिए। सारे ऑडियंस को लेके चलना चाहिए, एक रिलीजन को लेके नहीं चलना चाहिए। ये एक हमारा आंसर तैयार हो गया। स्कोप, पब्लिक रिलेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये स्कोप है। उसके बाद नेक्स्ट, ये मेन आंसर है, इंपॉर्टेंट आंसर है, कॉमन आंसर है। जिधर आपको लगेगा कि मैं थक गया हूँ, मुझे बाकी आंसर के हेडपॉइंट नहीं याद आ रहे, ये आंसर उठा के डाल देना। ठीक है, तभी जो हम लोग 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, एकदम अच्छे से ध्यान देना। ये आपका है ना जादू वाला पॉइंट है, सब 10 अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान देना। बाकी कोई भी आंसर लग रहा है कि साथ ही पॉइंट याद है, भूल गए, यहाँ से उठा के डाल देना। क्वेश्चन क्या है, गुड कॉर्पोरेट रेपुटेशन कैसा है, उसका एडवांटेज क्या है? कंपनी ने गुडविल बनाया है, उसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा मार्केट में, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। जितने कस्टमर से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जितने इन्वेस्टर से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मतलब आपका ट्रस्ट है मार्केट में। बड़ी बड़ी कंपनी ले लो ना, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, गुड कॉर्पोरेट रेपुटेशन है। कस्टमर लॉयल्टी है, कस्टमर लॉयल्टी में अमेजन का एग्जांपल ले लो आप। क्या करती है अमेजन? जो जैसा ज्यादा अमेजन से खरीद रहा है उसको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, जो कम खरीद रहा है उसको कम। तो लॉयल्टी है, जो लॉयल है तो उसको कंपनी दे भी रही है, और कंपनी का एडवांटेज है ये। कस्टमर लॉयल, कस्टमर लॉयल रहेगा तभी तो कस्टमर बिजनेस को प्रॉफिट होगा। लॉयल ही नहीं रहेगा तो उसका भी प्रॉफिट हट जाएगा ना, वो दूसरे कस्टमर को लेके आएगा। और एडवांटेज देखो क्या है गुड रेपुटेशन का, अट्रैक्टिंग टैलेंट, टॉप टैलेंट। एम्प्लॉयज है, आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? एथिकल प्रैक्टिस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होना चाहिए। और जो कंपनी ये सब करती है ना, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रहती है। जैसे मार्केट में 10 कंपनी है, तो आप 1-2 नंबर पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा रेपुटेशन बनाया है, आपका मार्केट में गुडविल है, गुड रेपुटेशन, ये एडवांटेज है आपका। क्राइसिस को रिसाइलेंस करेंगे आप। अच्छी कंपनी रहती है ना, तो क्राइसिस भी आता है ना, तो स्टेक होल्डर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बड़ी कंपनी है, दे नो हाउ टू मैनेज।
एनहांस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और क्राइसिस आया है तो पैसे से तो सब चीज खत्म होती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जब तुम्हारे पास है, परफॉर्मेंस तुम्हारा अच्छा है, क्योंकि गुड तुम्हारा मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है ना, इन्वेस्टर ने तुम्हारा साथ दिया है, अभी तो तुम्हारे पास पैसा है, वो एडवांटेज है और तुमको पैसा मिलेगा भी क्योंकि तुम्हारा मार्केट में नाम है। नेगोशिएशन पावर अच्छा रहेगा इसमें। मतलब आप सप्लायर, बाकी पार्टनर्स या आपके चैनल ऑफ इंटरमीडिएटरीज, इन सबसे आप जो भी चीज खरीद रहे हैं ना, क्योंकि आप बड़े कंपनी हो, आपका नाम है मार्केट में, तो आप नेगोशिएशन अच्छा कर सकते हो। आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल ज्यादा मिलेगा, डिस्काउंट। मीडिया कवरेज भी आपके बारे में अच्छा करेगी, अटेंशन देगी, आपको एम्पलीफाई करेगी मैसेज। तो जो भी आपका एफर्ट आप डाल रहे हो, पब्लिक भी डालेगी आपका एफर्ट, वो और आपका प्लस पॉइंट हो गया। कस्टमर एंगेजमेंट से ही आपका मार्केट में गुडविल बढ़ता है। कंपनी जितना कस्टमर एंगेज करेगी, जितना एक्टिव पार्टिसिपेट करेगी, जितना अपने वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, सोशल मीडिया पे जितना इंटरेक्शन होता है, जितना कस्टमर सर्विस देगी, उतना गुडविल बढ़ता है। ये एडवांटेज है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मतलब आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म रहेगा, सस्टेन रहेगा। अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी कर रहे हो, तो ये मेन आंसर है, कॉमन आंसर है, इसको अच्छे से देख लेना आप लोग। नेक्स्ट, ये डिफेमेशन लॉ है ना, आपको ना इसमें आएगा, शॉर्ट नोट में आएगा, तो आप है ना अच्छे से इसको रेडी कर लेना। मतलब डिफेमेशन में क्या हो रहा है ना, हमारी कंपनी है, कोई हमारी कंपनी में फॉल्स स्टेटमेंट डाल रहा है, कोई हमारे रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, स्लैंडर कर रहा है, कुछ बोल के या कुछ लिख के या कुछ एडवर्टीजमेंट करके। जैसे हम सच है ना, तो हमको कोई झूठा दिखा रहा है, रेकलेस डिसरिगेट फॉर द ट्रूथ, तो ये डिफेमेशन लॉ आपको केस में आ सकता है या फिर आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद मेन आंसर, ये थ्योरी बुक से पढ़ाऊंगा। दो थ्योरी है, एक सिस्टम थ्योरी है और एक डिफ्यूजन थ्योरी है। पर यहाँ पर भी कैसा देखना है, तो आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, पर कैसा है, वहां पर डायग्राम वग्राम आपको बनाना पड़ेगा ना, मतलब डायग्राम से आपको बेस इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशन इंडिया में ग्रो कैसा होगा, तो आप है ना बताएंगे। 1990 से स्टार्ट हुआ है, तो कॉलोनियल एरिया में क्या था, पब्लिक रिलेशन नॉर्मल था ब्रिटिश के टाइम पे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट एजेंसी से, पब्लिक सेक्टर से कम्युनिकेट होने लगा। फिर उसके बाद 1991 में जब एलपीजी आया, डब्ल्यूटीओ आया, थोड़ा और मार्केट बढ़ गया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आने लग गए, पीआर से एजेंसी यहाँ पर बनने लग गई। ऐसा बताओ कि पब्लिक भी पीआर, एल्डोमेंट, ये लोग सब पब्लिक रिलेशन के लोग हैं। तुम बिजनेस हो, तुम इनको हायर करोगे तो तुम्हारी पीआर बढ़ा के देंगे ये लोग सब। तो ये हुआ 1991 में। फिर 2000 के बाद क्या हुआ, डिमांड बढ़ने लग गया, टेक्नोलॉजी आ गई, ग्लोबलाइजेशन आ गया, प्रोफेशनल्स लोग आ गए पब्लिक रिलेशन के लिए। तो 10-10 साल का एरा बताते रहिए आप। ये जो आंसर आएगा ना आपका, पब्लिक रिलेशन ग्रो कैसा हुआ, तो 10 साल के एरा में क्या था, फिर 10 आफ्टर 10 ईयर्स के बाद क्या हुआ, फिर आफ्टर 10 ईयर्स के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद डिजिटल आया, 2010 के बाद क्या हुआ, डिजिटल आया, मतलब सब सोशल मीडिया पे चले गए, फेसबुक, ट्विटर, ये सब पे चले गए, कंटेंट मार्केटिंग करने लग गए। फिर 2020 के बाद, फिर 10 साल के बाद क्या हुआ, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन आ गया, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन डिजिटल मार्केटिंग में आ गया, पब्लिक रिलेशन सोशल मीडिया में आ गया, पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजमेंट में आ गया। फिर जो भी वो लोग कर रहे थे सीएसआर एक्टिविटी, जैसे नॉर्मल अपने कंपनी में कर रहे थे, अब वो सब डिजिटल हो गया। तो ये आपको ना क्वेश्चन ये बताने की ग्रो कैसा होगा, तो आप ऐसे ही बताएंगे, एक एक घेरा 10-10 ईयर्स में क्या क्या था, तो ऐसा आपका आंसर इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मेन आंसर है, गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग क्राइसिस। अभी आप पीआर डिपार्टमेंट के हेड हो, कंपनी आपकी, आपकी कंपनी में प्रॉब्लम आ गई, क्राइसिस आ गया, शेयर प्राइस गिर गया, मशीनरी सब खत्म हो गई, कंपनी लॉस में गई, बेसिकली एक्स वाई जेड रीजन हो गया, क्राइसिस आ गया, उसको आप हैंडल कैसा करेंगे। सबसे पहले तो आप प्रिपरेशन करेंगे, प्लान करेंगे कि भाई एक प्लान बना के रखेंगे कि कुछ भी सर्टेन टाइप का क्राइसिस आता है तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। क्राइसिस की टीम बना के रखेंगे, जो स्पोक पर्सन रहेगा, जो कम्युनिकेट करेगा, और वो हिसाब से हम लोग एक ट्रेनिंग भी कंडक्ट करेंगे कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है
तो हम लोग ट्रेन रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमीडिएट रिस्पॉन्स करेंगे। जो भी सिचुएशन आया है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, एक्ट क्विकली, डिले नहीं करेंगे, सिचुएशन को और खराब नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्टिव द क्राइसिस प्लान, तो जो हम लोग ने ऊपर प्लान बनाया था उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्टिवेट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करेंगे, छुपाएंगे नहीं, ऑनेस्ट रहेंगे, ओपन रहेंगे, क्लियर लैंग्वेज बात करेंगे, रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। डेजिग्नेट ए स्पोक पर्सन, तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ पर्सन को रखेंगे कि जो कम्युनिकेट करेगा, बाकी लोग सब उसकी बात सुनेंगे। तो ऐसे टाइम पे होता है ना, क्योस हो जाता है, 10 जन बोल रहे किसकी सुने और नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर सिंगल पर्सन को हम रखेंगे रेडी। मीडिया ट्रेनिंग, कि मीडिया की तरफ से भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे, आपकी कंपनी में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वो स्पोक पर्सन रेडी रहेगा। ये भी हम लोग को करना है। उसके बाद एंगेज विद स्टेक होल्डर, जिसने जिसने पैसा लगाया है, जो भी है, सबसे डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। एक डायलॉग रेडी करके रखेंगे, कस्टमर को क्या डायलॉग देना है, एम्प्लॉयज को क्या डायलॉग देना है, मीडिया को क्या डायलॉग देना है। और रिकवरी करेंगे हम लोग, तो इवेल्युएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसा हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, फीडबैक सब लेंगे, कम्युनिकेशन लर्निंग लेंगे। उसके बाद कि ये जो भी हुआ है विदाउट कम्युनिकेशन था तो हुआ है क्राइसिस, अब आगे ऐसा क्राइसिस नहीं आना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। फ्यूचर ऑकरेंस में हम ध्यान देंगे और वापस ट्रस्ट बिल्ड करेंगे कि जो लाखों लोग ने पैसा लगाया है वो पैसा लगा ही रहना चाहिए, निकाल के चले नहीं जाना चाहिए। ट्रस्ट बिल्ड करना है हम लोग को, तो वो पब्लिक रिलेशन ही कर सकती है। और जब क्राइसिस में तुम खड़े रहोगे ना, तो अच्छी बात है ना। मुश्किल वक्त में जैसे जो हमारे साथ खड़ा रह रहा है, तो यार फिर हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। वैसे सेम कंपनी के साथ भी। और लीगल काम करेंगे और एथिकल, एथिकल मतलब मॉरली करेक्ट, ऑनेस्ट रहेगा, इंटीग्रिटी रहेगा। तो जो सच रहता है ना, नुकसान हुआ चलेगा, एक्सेप्ट, शेयर होल्डर भी एक्सेप्ट करते हैं कि नुकसान है, पर वो नुकसान में तुम साथ में है, वो मेन बात है। नुकसान में तुम साथ में ही नहीं है, तो दोबारा वो कभी तुम्हारे कंपनी में पैसा नहीं डाले। तो ये सब पॉइंटर्स है, प्रिंसिपल्स है टू हैंडलिंग द क्राइसिस मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट, एडवांटेज क्या है फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग। अगर आप कंपनी हो, आप फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो उसका एडवांटेज क्या है, तो आपका ब्रांड रिकग्निशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एक कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो फाइनेंशियली एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो जब भी कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट करती है उसका ब्रांड रिकग्नाइज होता है, कस्टमर के दिमाग में वो छप जाता है ब्रांड। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो प्रोडक्ट का नॉलेज भी मिल रहा है कि कौन सी कंपनी है, एबीसी कंपनी है, उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। जैसे एमआरएफ टायर है, तो एमआरएफ टायर का कोई और ब्रांड आ रहा है, तो ब्रांड कस्टमर के दिमाग में रिकॉल हो जा रहा है, प्रोडक्ट का नॉलेज आ जा रहा है, टारगेट ऑडियंस कौन है उसके, वो भी मालूम पड़ेगा ना। टारगेट ऑडियंस जैसे मैं हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ पूरे इंडिया में, कहाँ करूँ, मेल फीमेल, जैसे मेकअप है, तो यार मेरी टारगेट ऑडियंस तो फीमेल, समझ रहे हैं। उसके बाद स्पेसिफिक करो कौन है आपके टारगेट ऑडियंस, उसको सेगमेंट मतलब डिवाइड करो, एरिया के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से। डिवाइड कैसा करेंगे, एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, हम लोग मार्केट डिवाइड करेंगे। ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे तभी तो वो हमारे से कॉन्फिडेंट रहेगा हमारे प्रोडक्ट से। अगर हमने ट्रस्ट बिल्डिंग अप्रोच किया ही नहीं तो होगा भी नहीं। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑनेस्ट, क्लियर, कट टू कट, कोई चीज आपको छुपानी नहीं है। कस्टमर एंगेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। वो कैसा होएगा, आपको प्रमोशन, ऑफर्स, वो सब डालना पड़ेगा, कैंपेन रन करना पड़ेगा जहां पर कस्टमर आए, एंगेज रहे, कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा, कस्टमर को सर्विस देना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। तभी जाके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब 10 कंपनी है, आपकी कंपनी फर्स्ट सेकंड रैंक पर स्टैंड कर रही है, तो कब होगा, जब आपने बाकी कंपनियों को डिफरेंशिएट किया है, अलग है हम, हमारा प्रोडक्ट अलग है, हमारी सर्विस अलग है, हमारे पास एक्सपर्ट लेवल की टीम अलग है। आपने पोजिशनिंग किया है, पोजिशनिंग मतलब कस्टमर को दिमाग में बिठा दिया है कि ये पहले नंबर का ब्रांड है। जैसे कैडबरी तो बहुत सारी है, पर स्नीकर ने कैसा ऐड दिया है कि जिसको भूख लगेगी वो स्नीकर खाओ, मतलब वो पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी देखो ना उसने कैसे की है। अपने आपको डिफरेंशिएट किया है, भूख लगेगी तो हम लोग फास्ट फूड खाते ना, नहीं फास्ट फूड मत खाओ, कैडबरी खाओ। तो क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट का एडवांटेज क्या है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ रहा है आपका, टारगेट ऑडियंस देखो कौन है, ट्रस्ट बढ़ाओ, कस्टमर एंगेजमेंट प्रोग्राम लाओ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आप रहोगे, आपका सेल्स बढ़ जाएगी, आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी।
आपके पास लीड्स आ जाएंगी, प्रोस्पेक्टस आ जाएंगे, आपके पास कस्टमर आ जाएंगे, जिससे कस्टमर लॉयल रहेंगे, रिटेंशन होएगा, सेल्स बढ़ेगा, क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हो। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है? अभी सैमसंग है, सैमसंग के 250 प्रोडक्ट है, कस्टमर ने एक प्रोडक्ट लिया टीवी, तो आपने उसके साथ उसको स्पीकर भी दे दिया, आएगा टीवी लेने, आपने उसको स्पीकर भी दे दिया, मोबाइल भी दे दिया, हेडफोन भी दे दिया, दूसरा तीसरा चौथा प्रोडक्ट आपने बिकवाया, उसको क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। तो वो भी चीज बढ़ जाती है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा तो आपका बिजनेस सस्टेन रहेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। लॉन्ग टर्म और कैसे होगा? कस्टमर रिटेंशन से होगा। जितना कस्टमर सेटिस्फाइड है, जितना कस्टमर रिटेन है, उतना आप लॉन्ग टर्म चलोगे। अब कस्टमर ऐसे ही नहीं रुकेगा, न्यू प्रोडक्ट न्यू सर्विस आपको लाते रहना पड़ेगा, तब जाके लॉन्ग टर्म स्टेबल रहेंगे। कस्टमर स्टेबल है तो हमारा बिजनेस भी स्टेबल है, आपको ऐसा पता नहीं। नेक्स्ट, कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग होता है कॉर्पोरेट इमेज में? मतलब आपको क्या क्या चीज करना है जिससे आपका गुडविल बढ़े, रेपुटेशन बढ़े। सिंपल। तो ब्रांड आइडेंटिटी, आपका लोगो, आपका ब्रांड अच्छा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मूव स्प्रे, ब्रांड नेम देखो ना क्या है, मूव, और प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब व्हेन यू आर नॉट एबल टू मूव, अप्लाई मूव, आप मूव करने लग जाओगे। तो उसका लोगो देखो, डिजाइन देखो, सिंपल। ब्रांड आइडेंटिटी, तो आपको गुडविल बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन फ्लो होते रहेगा। किससे किससे? प्रेस में करो, सोशल मीडिया में करो, इंटरनल करो, एक्सटर्नल करो, क्लियर रहो, ऑनेस्ट रहो, ट्रस्ट बढ़ाओ, तब जाके आपका गुडविल बढ़ेगा। आइडेंटिटी से गुडविल बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन से गुडविल बढ़ रहा है, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, पोटेंशियल सर्विस आपको देनी है। जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है ना, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको देना है। जोन ऑफ टॉलरेंस यहाँ पर बढ़ना चाहिए, तब जाके आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। आप सर्विस नहीं दे रहे हो ना, तो आपके रेपुटेशन पर डैमेज पड़ेगा। तो क्वेश्चन समझो, फिर रिलेट करो कि गुडविल कैसा बढ़ेगा? ब्रांड आइडेंटिटी से। गुडविल कैसा बढ़ेगा? तब बातचीत से। गुडविल कैसा बढ़ेगा? कस्टमर एक्सपीरियंस से। गुडविल कैसा बढ़ेगा? अब जितनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जैसे अभी आप बिजनेस हो, आप 100 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए में 2.5% आपको देना है CSR में। मतलब एम्प्लॉयज को देना है, सोसाइटी को देना है, गवर्नमेंट को देना है, जितने भी स्टेक होल्डर है, जितने भी है, 2.5% आपको देना है। अगर आप दे रहे हो, मतलब आपका गुडविल बढ़ रहा है। और ये हर बिजनेस की जिम्मेदारी है। ईच एंड एवरी बिजनेस हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट 2.5% ऑफ देयर टोटल इनकम ईयरली। करना है, कर रहे हो तो आपका गुडविल बढ़ रहा है ना। एग्जाम्पल ले लो, गोदरेज, देखो ना कैसा सोसाइटी बनाया, कैसा बिल्डिंग बनाया, कैसे लोगों को जॉब दे रहा है, हॉस्पिटल बनाया, पार्क बनाया है। मतलब बिजनेस भी है और साथ में सब CSR एक्टिविटी चल रहा है। ITC का भी एग्जाम्पल ले लो इसके अंदर, और कैसा गुडविल बढ़ रहा है। लीडरशिप प्रैक्टिस कर रहे हो आप, देखो कैसा है ना। लीडर कौन होता है मैं आपको बताता हूँ। लीडर वो होता है जो 10 लीडर्स बॉर्न करता है, 10 लीडर पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि 10 साल से काम करवा रहा है और उसको उधर का उधर ही रखा है, नहीं। लीडर कौन होता है? जो 10 लीडर बॉर्न करता है, समझे। स्ट्रॉन्ग एथिकल वो होना चाहिए। अनएथिकल प्रैक्टिस करने वाला नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और कभी वो जीतने वाला नहीं है। तो गुडविल कैसा बढ़ेगा? जब आप लीडर बॉर्न कर रहे हो आपके कंपनी में। नेक्स्ट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कल्चरल, सारे एम्प्लॉय एंगेज है आपके, सब ये बोल रहे हैं कि हमारी लेट आवर कंपनी विन, लेट आवर कंपनी अर्न प्रॉफिट, कंपनी कमाएगी तो हमको पैसा मिलेगा। सारे कल्चर को प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे बेस्ट एग्जांपल है डेयरी मिल्क। ईद में देखो कैसा डेयरी मिल्क ऐड करता है, दिवाली में देखो डेयरी मिल्क कैसे ऐड करता है, क्रिसमस में देखो डेयरी मिल्क कैसे ऐड करता है। सारे रिलीजन, सारे कल्चर को लेकर चल रहे हैं। गुडविल बढ़ रहा है उसका, सिंपल। कॉर्पोरेट इमेज बढ़ रहा है। जितना मीडिया कवरेज में रहेंगे, जितने मीडिया से बात करेंगे, इंटरव्यू देंगे आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, उतना आपका गुडविल बढ़ेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट, कितने अच्छे तरीके से रेजोल्यूशन आप लाते हो। देखो अभी कैसा है, ट्रेंड में इलॉन मस्क तो चल रहा है। इलॉन मस्क की आपको कहानी नहीं मालूम, उसको कंपनी से भी निकाल रहे थे। वो बेचारे ने मेहनत मशक्कत करके पोजीशन हासिल किया, फिर CEO बना। तो क्राइसिस उसके भी टाइम पे बहुत आई थी, नेगेटिव परसेप्शन उसके लिए भी बहुत बनाया था, और आज बिलियनर बन के बैठा है ना। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की भी क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, तो जाके आपका गुडविल बढ़ेगा। ऑनलाइन प्रेजेंस रहना चाहिए आप, तो आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, तो आपका गुडविल बढ़ेगा। इंडस्ट्री रेपुटेशन, सिंपल आंसर है, ध्यान दो, कंसेप्ट क्लियर करो, आप अपना हाथ चलाते रहेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, देखो ये डिफेमेशन है, डिफेमेशन के टाइप्स है। डिफेमेशन का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट या कंपनी का रेपुटेशन को हार्म करना, उसको बोलते हैं डिफेमेशन। तो लीगल तरीका है, क्या क्या एलिमेंट है डिफेमेशन के? झूठा इल्जाम लगा दिया, फॉल्स,
पब्लिकेशन गलत कर दिया आपने, गलत स्पोक पर्सन को बता दिया, कुछ हार्म कर दिया रेपुटेशन को, रिलेशनशिप नहीं बनी, या कुछ फॉल्ट बता दिया आपने, है ना, कुछ गलत चीज, नॉलेज ऑफ स्टेटमेंट रिकलेस या डिसरिगार्ड, या फिर कुछ गलत कर दिया है। डिफेमेशन के टाइप्स है, शॉर्ट नोट के लिए पढ़ लेना, ज्यादा नहीं। जो मेन मेन आंसर है वो कवर कर रहा हूँ, बाकी एक और लेक्चर इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो जो बुक से होगा तो वहां पर आपको और अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, इफेक्टिव एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। अभी आप मालिक हो या आप मैनेजर हो, आपको है ना 2000 लोगों से, एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना है, इफेक्टिव एम्प्लॉय कम्युनिकेशन करना है। उसके स्टेप क्या है, अभी आईसीआईसीआई बैंक ले लो, कितने एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ले लो पहला, उसके बाद रूरल अर्बन ले लो, उसके बाद एक रीजन जैसे मुंबई है, तो मुंबई में कितने सारे ब्रांच है, उसके हेड ऑफिस किधर है, कैसे कौन किससे कोऑर्डिनेट कर रहा है, हायरार्की बना के रखा है, वो एम्प्लॉय कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, एसेस एक्सेस करंट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। तो आप इवेल्युएट करो, देखो कि क्या क्या टूल्स है, ईमेल से हम बात कर सकते हैं, मीटिंग कैसा रख सकते हैं, इंटरनेट से रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, मकसद क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव है ना स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। बिजनेस गोल अलाइन रखो, कम्युनिकेट करो कि बिजनेस का क्या गोल है, क्या मिशन है, क्या विजन है, बिजनेस का क्या वैल्यू है। टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करके रखो। मैसेजेस टेलर्ड होना चाहिए, टेलर मैसेजेस, कस्टमाइज कम्युनिकेशन होना चाहिए, मेन मेन कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए। कौन से कम्युनिकेशन चैनल से आप बात करना चाह रहे हो अपने एम्प्लॉय से, ईमेल, न्यूज़लेटर, मीटिंग, सोशल मीडिया, कंपनी का, ई मैसेजेस बना के रखो आप। और वो मैसेज क्लियर होना चाहिए, कट टू कट होना चाहिए, और उसके अंदर कंपनी की वैल्यूज लिखी होनी चाहिए। और एक कंपनी का कैलेंडर बना दो, जहाँ पर एम्प्लॉयज लोग को रेगुलर अपडेट मिलेगा, बाकी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके रखो। एंगेज रखो सारे एम्प्लॉयज को, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ट्रेन लीडर एंड मैनेजर कि नीचे से लोअर टू टॉप कम्युनिकेशन कैसा फ्लो होना चाहिए, टॉप टू लोअर कम्युनिकेशन कैसा फ्लो होना चाहिए। मॉडल बना के रखो, और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मॉनिटर करो, इवेल्युएट करो कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और स्ट्रैटेजीज बना के रखो, एडजस्ट करके रखो। और फिर ये सब चीजें तो आप सेलिब्रेट करेंगे सक्सेस, कि हाँ बिजनेस है, एम्प्लॉय एंगेज है। और फिर स्टोरी भी आप शेयर कर सकते हैं, जैसे डोमिनोज में आप जाते रहेंगे, देखे रहेंगे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, इंस्पायर होते हैं उससे लोग। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल्स है जो हम लोग ने डिस्कस किए। नेक्स्ट, वो जो ऑब्जेक्टिव, पहला वाला आंसर मैंने बोला, क्या मकसद है पब्लिक रिलेशन बनाना है, आप कंपनी हो, ठीक है, और पूरे इंडिया, पूरे मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल में आप हो, क्या मकसद है, क्यों आपको पब्लिक रिलेशन बढ़ाना है, आपको ब्रांड बढ़ाना है, आपको रेपुटेशन बढ़ाना है, आपके प्रोडक्ट को प्रमोशन करना है, स्टेक होल्डर को लेके आना है, एंगेज करना है, क्राइसिस को मैनेज करना है, मार्केटिंग एफर्ट कम हो जाएगा, सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो रहा है, चेंज हो रहा है, आप हो ना अवेलेबल, आप ऐसे कंपनी हो। उसके बाद कम्युनिटी से, सब सारे कम्युनिटी से रिलेशनशिप बनाना है, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फ्लो होना चाहिए प्रॉपर, इवैल्यूएट करेंगे सक्सेस, ये था, ये मकसद है पब्लिक रिलेशन का। उसके बाद कॉमन क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में क्या फंक्शंस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग। इंटरनल बात करने के लिए रियल टाइम, रियल टाइम मतलब फटाक से मीटिंग है, सीईओ आया लाइन पे, मार्केट का प्राइस कम हो गया है या बढ़ गया है, या नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन। ये देखो ना क्वेश्चन क्या है, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है, और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में क्या काम कर रहे हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इंडिया में सब मैनेजर से कनेक्ट करना है, दो तीन जगह थोड़ी जाएंगे, फटाक से लिंक शेयर करेंगे, बोलेंगे आ जाओ लाइन, 2 बजे मीटिंग है, सब आ जाओ, सब आ जाएंगे ना, इन्फॉर्मेशन शेयर होगा। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना है, कस्टमर से एंगेज करना है। अभी जैसे मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ iPhone 17, तो जैसे लॉन्च कर रहा हूँ मैं, सारे कस्टमर को मैंने एक
वेबसाइट पे बता दिया, चैनल पे फीडबैक क्या है, इंक्वायरी करो। टेक्नोलॉजी का कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में क्या एडवांटेज? बातचीत हो रही है, सपोर्टिंग मार्केटिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, कोलेबोरेशन एंड टीम वर्क, टीम वर्क में काम होना चाहिए, टुगेदर एवरीवन अचीव वर्क, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इम्प्रूव डिसीजन, सर्वे, खर्चा कम हो रहा है। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में क्या काम कर रही है, वो आपको यहाँ पर अच्छे से बताना है कि सॉफ्टवेयर है, क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी है तो कोलैब में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, टेक्नोलॉजी है डिसीजन अच्छा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी है सर्वे अच्छा जा रहा है, टेक्नोलॉजी है खर्चा कम हो रहा है। ऐसा करके आप आंसर बना देंगे। नेक्स्ट, क्या क्या टूल कंपनी इस्तेमाल कर रही है? टूल्स, ईमेल से बातचीत हो रही है, मैसेजेस से बातचीत हो रही है, चैट से हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही है गूगल मीट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टूल्स ट्रेलो है, आसाना है, ये सब टूल्स है जहाँ से कंपनी कम्युनिकेट करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, उसका बेनिफिट क्या हो बता दो। कोलैबोरेटिव टूल में गूगल वर्क स्पेस है, गूगल शीट है, गूगल स्लाइड है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है, यहाँ से कम्युनिकेट हो रहा है। इंटरनेट, इंट्रानेट है, यहाँ से ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कम्युनिकेट हो रहा है। वेबिनार है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, गो टू वेबिनार या मॉड्यूल है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कम्युनिकेट कर रहे हो। उसके बाद डिजिटल साइनेज है, ये भी क्या है, रियल टाइम के लिए काम में आता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्काइप है, जूम फोन है, मतलब आपकी वॉइस पहुंच रही है वॉइस के जरिए से। तो ये सब टूल्स है जो अभी कम्युनिकेशन में फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली बच्चे लोग, बोलने का मतलब ये है कि जितना मैंने अभी आपको बताया है, ये आपका एक रिवीजन है, हेडफोन बना लो। जिसको चाहिए कि मुझे ये सब मिल जाए, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो अभी आप वहां से भी पढ़ लेना। तो सारा चीज आपको वहां से एक्सेस हो जाएगा। आपको नंबर मैं दे देता हूँ, ये मेरा नंबर है। और एक और चीज, सेकंड लेक्चर भी होगा, सेकंड लेक्चर के लिए आप वेट करना। तो आपको है ना, और भी 4-5 आंसर केस, शॉर्ट नोट वहां पर भी मैं आपको अच्छे से अटेम्प्ट कर बता दूंगा। तो ये जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये मेरा नंबर है, अच्छे से इसको देख लो आप। ये मेरा नंबर है। इंपॉर्टेंट पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है, देख लो जिसको चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना। और कुछ डाउट है तो बता देना, मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।